राधे राधे। महाराज जी, इन्होंने थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। इसमें सारांश ये है कि ये बचपन में इन्होंने बहुत आर्थिक तंगी देखी और पिता को भी खो दिया, और फिर एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी ये ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा इनका मानना है कि धन आदि का इन्होंने लिया। तो कह रहे हैं कि अभी फिर इन्होंने किताब भी लिखी जिससे अभी ये दूसरों को मतलब कैसे धन कमाना है और उसकी राय देते हैं। बट अभी आप 1 साल पहले जब इनको फिर कोई ऐसी चुनौती आई तो आपका सत्संग सुनना शुरू किया, और उसके बाद फिर इनको लगा कि अभी जो आपके जब सिद्धांत जा रहे हैं, आप बोलते हो कि श्री जी को लक्ष्य बनाओ, ये कह रहे हैं कि धन को लक्ष्य बनाओ, सफलता की कल्पना करो। तो अभी किसी को समझाते हैं किसका है, किसका प्रश्न है? हम कह रहे हैं 500 अरब रुपया बैंक में जमा, मरोगे तो चवन्नी ले जाओगे क्या यहां से? तो सफलता हुई क्या? पूरा जीवन बर्बाद हो गया। 500 अरब रुपया तुम्हारे जमा हो बैंक में, तो मरोगी तो तुम 1 रुपया तो नहीं ले जाओगे ना। तो असफलता हुई कि सफलता हुई? बहुत सुंदर, खूब भस्म खाओ, सोने की चांदी की भस्म खाओ, लेकिन मरोगी तो है ही ना। मरोगी तो शरीर तुम्हारा ये जाएगा क्या तुम्हारे साथ? सफलता किसे कहते हैं? अभी यही नहीं समझ पाए। सफलता सांसारिक वस्तुओं की सफलता सफलता नहीं, क्योंकि नाशवान है। सफलता है तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा हृदय तृप्त है, तुम्हारा हृदय आनंदित है, तुम्हारे हृदय में अखंड प्रसन्नता है, और जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो, इसे सफलता कहते हैं। ये आपकी यही बातें अभी इनके दिमाग में, बट अभी दूसरों को ये राय देने हैं, क्योंकि इनका काम ही वही है कि धन कमाओ, ऐसा कमाना है। तो साथ में इतना भी बोल सकती हो कि भगवान का नाम स्मरण करने से अधिक जल्दी ये लाभ मिलेगा, और जो लाभ मिला है वो स्थायी हो जाएगा। हम अगर किसी को प्रलोभन दे करके भगवान के सत्य नाम में लगा दे तो हमको भी लाभ मिलेगा। ये जैसे आप 5 आदमी को नाम जपने में लगा दिए, आप खुद नाम जप कर रहे हो, तो उसके 5 आदमी के नाम जपने में लगाने का पुण्य भी आपको मिलेगा। तो हम कह रहे ये तो बहुत बढ़िया है कि आपकी कोई बात माने, तो उसको धीरे से भगवान नाम लगा दो ना। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण, जो भी नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम उसके साथ जोड़ दो, बड़ा आनंद आ जाएगा। राधा नाम जोड़ दो, आनंद आ जाएगा। अगर वो 5 बार, एक बार यहाँ किसी विदेश के वो आए थे गायक यहाँ, तो हमने उनसे कहा 5 बार हमको राधा नाम सुनाओ। तो ऐसे से हम कहा राधा राधा सुनाओ। वृंदावन की भूमि में हमारे सामने 5 बार राधा राधा बोले हो, तुम्हें नरक से बचा लेगा ये राधा नाम, नरक से बचा लेगा। अब वो नरक स्वर्ग समझे ना समझे, हमारा तो काम हो गया। हम जीव को वो बात देंगे जिससे उसको परम लाभ मिले, जीवन की सफलता हो। और उससे बताया कि अगर तू समझ पा यही राधा राधा 5 मिनट जपेगा तो बढ़िया तू आदमी बन जाएगा। हमका ट्रांसलेशन करके बताओ, तो फिर उसको बताया, तो उसने कहा भगवान नाम के बिना जीवन अधूरा है। अब जो विदेशी शैली है वो वर्तमान के भोगों को भोग कर सुखी होना, वर्तमान के जीवन को मतलब विषयाकार रखना, बस यही जीवन की सफलता मानी जाती। नहीं, मन इंद्रियों की विवशता में जो मन आया सो कर रहे हो, तुम सफल जीवन। अभी सफलता को जाना कहाँ? परमात्मा आनंद का हृदय में जब कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो सफल जीवन है। जो अब लग रहा है कि अब भगवान के धाम जाएंगे शरीर छोड़कर, अब हमारा जन्म नहीं होगा, अब हम श्री जी के पास जाएंगे, ये सफलता है। तो चलो पूरी भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं, पर कुछ नाम तो डाल लो, क्योंकि यहां से जब मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। अगर आप 20 मिनट नाम जप कर रहे हो, ये आपका परम मंगल कर देगा। तो हमें लगता है हर उपदेश देने वाले को चाहिए, चाहे वो जिस जगह से उपदेश दे रहा हो, नाम का उपदेश जरूर दे कि 5 बार ही सही, 10 बार ही सही, तुम कृष्ण कृष्ण बोल लो, तुम राधा राधा बोल लो, उस जीव का मंगल हो जाएगा। श्रीपाद गए तो देखो विदेशों के जो कहा जहां विषय बाहुल्यता ही है, उनकी भी खोपड़ी में नाम डाल दिया, और वो बीज आज खूब विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद, श्रीपाद प्रभुपाद जी गए तो देखो मंगल मंगल कर दिया। ऐसे विषयी जीवों का मंगल कर दिया जिनको पता ही नहीं भक्ति क्या है, नाम क्या है, भगवान क्या है, उनके भी हृदय में तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमें लगता है कि अगर आपके वचन से 10-20 भी सुधर जाएं, मान लो गंदे आचरण छोड़ दें, नाम जप करने लगे, तो ये सफलता है। गंदा आचरण सफलता है क्या? आप विचार करके देखो, आप खुद देखो, क्या ये सफलता है? मलमूत्र के बनाने वाले मशीन, शरीर मलमूत्र के द्वार, और इसी को हम वैभव माने, सुख माने, सफलता माने, तो ये भी छूट जाएगा, टिकाऊ है नहीं। किस समय दिल फेल हो जाए, किस समय एक्सीडेंट हो जाए, किस समय कौन सी घटना घटे, क्या पता, कौन सा अंग फेल हो जाए। तो हमें लगता है सफलता है भगवान की प्राप्ति, सफलता है भगवान का भजन करना, सफलता है परोपकार करना।
अगर धन है तो दूसरों का हित करो, दूसरों को सुख को सोचो कि कोई बीमार है तो उसको हम सहयोग कर दें, कोई बहुत भूखा रहता है कष्ट में उसको हम खवा दें। ये परोपकार की भावना, यही सफलता है। हमें तो ये बिल्कुल बात सफल नहीं लगती कि हम स्वस्थ हैं, भोग सामग्री है, हमारा सफल जीवन नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब आप यहां से जाओगे तो आपका शरीर भी यहां छुड़वा दिया जाएगा। मतलब हम ऐसे मृत्यु लोक में है कि जहां से एक पैसा नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक वस्तु नहीं, यहां का शरीर भी नहीं, यही छोड़ो अब चलो। तो अब पास क्या रह गया? असफलता ही असफलता। अगर भजन किया है तो आपके पास नाम है, सब छूट गया और नाम आपका मंगल करेगा। आगे की यात्रा जो शरीर छूटने के बाद यात्रा है वो नाम मंगल करेगा। और अभी नाम जब करोगे तो अभी भी व्यवस्था नाम ही करेगा, नाम ही करेगा, पक्का समझो। तो हमारी तो राय यही है कि भगवत चरणारविंद का आश्रय, नाम जप, परोपकार, यही सफलता है। महाराज जी, इसी बात का ही संशय था कि मेरा मन कर रहा था कि ये काम अभी छोड़ दूं, क्योंकि नहीं, काम मत छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, काम मत छोड़ो और बढ़ाओ, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ और उसको नाम जप की बात करो। रुपया कमाने की प्रक्रिया बताओ और नाम जप की साथ में उसको दे दो, तुम्हारी बात तो सुनेगा, तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाए। तुम नाम तो कि देखो ये तो लौकिक प्रक्रिया है, अब हम तुमको एक मंत्र वाली प्रक्रिया बताते हैं, आध्यात्मिक। अगर तुम कृष्ण कृष्ण कहोगे तो इस लोक और परलोक में सदैव सुरक्षित रहोगे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, ई परलोक सकल सुख पावत। इस लोक में परलोक में भी छोड़ो मत और बढ़ाओ, पर साथ में कृष्ण नाम रूपी औषधि अमृत दो, राधा नाम रूपी औषधि दो। एक दो विचारों में कई बार टकरार हो जाता है, जैसे कि हमारे एक आध्यात्मिक मार्ग में जो मैंने आपसे सीखा कि इसमें इच्छा हम नहीं रखते, तो जो दूसरा जिसमें हम मनोबल से किसी को आगे सफल होने की शिक्षा देते हैं। महाराज जी, इनका कहने का एक और तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि अध्यात्म में कहते हैं कि इच्छा नहीं रखनी, बट हम जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनको इच्छाएं ही अपने अंदर हम दवा के साथ, देखो जहर है वो मार देता है, लेकिन शोध के दिया जाए तो उस बड़े बड़े रोगों के काम में आता है। इच्छा करो धन की, लेकिन उस इच्छा के साथ नाम भी जप करो तो तुम्हें धन भी मिलेगा, और धन की इच्छा तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। धन की इच्छा, हमारे पास 100 रुपया है, हम 10 रुपया किसी भूखे के काम में लगा देते हैं, किसी रोगी के काम में लगा देते हैं, उसको ऐसी शिक्षा दो। धन प्राप्त करने की बात करो, लेकिन उसका सदुपयोग और नाम जप तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। केवल धन, केवल भोग विलासिता, ये तो नरक तुल्य बात। 10% उनको डोनेट करने की करते हैं, जो कि को ऐसे को जिसको जरूरत है। आपको लग रहा है आदमी भूखा बैठा है, आपको लग रहा है आदमी बीमार है, आपको लग रहा है ये गरीब है, बढ़िया कपड़ा पहना दिए, बढ़िया भोजन पवा दिया, ऐसा करना चाहिए सबको। एक दूसरे का तो हमारा समाज सुखी हो जाए ना। आप सोचिए, अगर हम एक दूसरे का हित करें, हित के बराबर दूसरे को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, तो हमारा समाज कितना अच्छा हो जाए, चाहे जिस देश का हो। हम विश्वात्मा भगवान के जाने तो पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। तो इसलिए बहुत सद्भावना से चलो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, इसमें थोड़ा ये जोड़ दो अध्यात्म तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। देविका गुलाटी जी कनाडा से। गुरुदेव, आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, जिस तरह हमारे जीवन में वही होना है जो लिखा है, तो क्या हमें अपने जीवन में सपने देखने चाहिए या उनकी प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, एक बात ये समझनी है कि एक डिपार्टमेंट है हमारे कर्मों का, जो शुभ अशुभ कर्मों का, वो हमें सुख दुख देगा। आगे हमें नए कर्म करना, उनके अनुसार थोड़ी बैठे रहना। हमको मान लो हमारा बुरा कर्म आया है, हमें दंड देगा, विपत्ति देगा, दुख देगा। अच्छा कर्म आया तो सुख देगा। तो केवल इतने भोगते रहे तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? हम मनुष्य शरीर में, हम भगवान के अंश हैं। हम ऐसा साधन करेंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने बुरे प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध रचेंगे। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ हम भोगते रहेंगे। नए हम भाग्य को मिटाएंगे और नया भाग्य रचेंगे। इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। भजन करके अगर नया भाग्य रचा न जाता तो भगवान की प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं लिखी है, भगवान की प्राप्ति नहीं लिखी। ये भजन से किया जाता है। तो खूब नाम जप कीजिए और भगवान का आदेश पालन कीजिए।
परोपकार से बढ़ करके कोई साधना नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके नजदीक कोई भी दुख से युक्त हो रहा हो, वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कमाए हुए धन के द्वारा हम किसी का हित कर दे और नाम जप करें तो हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, हमारे दुख मिट जाएंगे। सबको चाहिए सुख, पर आचरण ऐसे किए जाते हैं जिनका परिणाम दुख मिलता है। हम दूसरे को दुखी करके, शोषण करके अगर हम अपना सुख चाहेंगे कभी नहीं मिल पाएगा। हम दूसरे से घूस लेकर के, अधर्म आचरण करके हम अपना सुख चाहेंगे कभी सुख नहीं मिल पाएगा, जब तक हम दूसरों को सुख देने की भावना नहीं करेंगे। जहां हम दूसरे को तुम आनंदित रहो, वो पलट के आ गया, हमको आनंदित कर दिया। और जहां हमने ये सोचा कि तू सड़ेगा, तो वो पलट के आ गया, और वो कब सड़ेगा, लेकिन हम अभी सड़ने लगे, जलने लगे, अभी क्लेशित हो गए। ये सिद्धांत को समझना होगा कि अगर हमको सुखी रहना है वास्तविक, तो हमें भगवान का नाम जप करना है, दूसरों को परोपकार करना है और कोई पापाचरण नहीं करना, बस फिर मंगल हो जाएगा। अगर पापाचरण हो तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा कर्म करते हुए पापाचरण करने वाले को अच्छे कर्म का फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वर्तमान में वो जलेगा। इसीलिए पहले पापाचरण, जैसे मटकी है, अगर उसके हम छेद बंद कर दें और एक एक बूंद डालें तो एक दिन घड़ा भर जाएगा, लेकिन कई छेद हो, हम चुल्लू से डाले तो घड़ा नहीं भरेगा। तो हमें चाहिए पहले हमारे गंदे आचरण बंद कर दे। आज जो नवीन बच्चों में ये दोष आ रहे हैं, ये हमारे भारतीय धर्म के खिलाफ है। जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही, इसको थोड़ा समझना होगा। हम आपको निमित्त करके सबको बात कह रहे हैं कि इससे हमारी मनोवृत्ति गंदी हो जाती है, हमारा चरित्र दूषित हो जाता है, हमारी स्मृति जो है वो मंद पड़ जाती है। हम लौकिक या पारलौकिक कोई उन्नति करने लायक नहीं रह जाते, केवल सांसारिक चिंतन में फंस जाते हैं, भोगों के चिंतन में फंस जाते हैं। और जब हमको बहुत परेशानी होती तो व्यसन करने लगते हैं। प्रायः जो बच्चे हैं वो नशा में आ चुके हैं, ड्रग्स लेना या शराब पीना या हुक्का पीना, ऐसे जो अवस्थाएं हमारे देश के पदाधिकारी पदों पर बढ़ने के लिए योग्यता बनाने की है, वो भोगों में और व्यसन में, तो फिर वो सुख शांति, वो आनंद, वो सब छूट जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है जब तक ब्याह ना हो तब तक बच्चों को ब्रह्मचर्य की तरफ भावना करनी चाहिए। दोस्त बनाओ, दोस्त बनाना गलत नहीं है, खूब दोस्त बनाओ, मिलो बैठो, लेकिन गंदा आचरण करना दोस्ती थोड़ी है। हम कह रहे दोस्त बनाओ, खूब हंसो खेलो बात करो, लेकिन गंदा आचरण नहीं। गंदा आचरण धर्म पूर्वक, हम तुम्हें दोस्त बना लिया, माता पिता से मिले और हमारा मन है कि हम दोनों पूरे जीवन साथी रहें, तो समय के अनुसार पाणी ग्रहण करो और फिर गृहस्थी धर्म में चलो। व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मानसिकता को नष्ट कर देंगे। पक्का आप देख लो, मानसिकता ही नष्ट हो जाएगी। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। अगर हमारा चरित्र पवित्र है, विचार महान है, तभी उन्नति मानी जाती है। आज सफलता मानी जाती है धन की, सफलता मानी जाती है लौकिक उन्नति की। उसके लिए हम कई बार कह चुके हैं कि एक हमें सिद्धांत अंग्रेजी से सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। Wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अब इसका उल्टा हो रहा है। मतलब धन के लिए हम चरित्र को, हमारा उन्नति हो जाएगी, प्रमोशन, चरित्र नहीं भाई। चरित्र हमारे देश में पूजा जाता है, चरित्र की महिमा है, और बिना चरित्र के शुद्ध हुए हृदय में शीतलता नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता। पक्का समझो, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, धर्म से नहीं जुड़ोगे, तुम्हारा चरित्र नहीं सुधरेगा, तब तक तुम खुश नहीं रह सकते। कामनाएं बढ़ती जाएंगी, विविध प्रकार की वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, एक कामना की पूर्ति में दो कामनाएं जागृत होती जाएंगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय लें, नाम जप करें और अपने कुभाग्य को सद्भाग्य में बदलें, दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदलें। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। पशुओं की तरह केवल हम दुर्भाग्य भोगते रहें, सड़ते रहें, इसलिए नहीं मिला है। हमें नया भाग्य बनाना है। हमारा पूर्व का पाप आया है, हमको परास्त करना चाहता है, लेकिन हम नहीं परास्त होंगे। हम नए भाग्य का निर्माण करेंगे।
हम नए समाज का निर्माण करेंगे। हमको जोशीला होना है, हमको हारना नहीं है। आएगी हार, आएगी, लेकिन वो हमारे गले में हार बन के शोभा देगी, हमको परास्त नहीं करेगी, कि वो भगवान के अंश है और भगवान का स्मरण करते हैं। ये बात ध्यान रखो, तभी सुखी रहोगे, तभी आनंदित रहोगे। शांति देवी जी, पूना, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे एवं मेरी बहन के गुरु भगवान एक ही हैं। बचपन में उन्होंने हमें मंत्र दिया था। गुरुदेव भगवान काफी समय पहले अंतर ध्यान हो गए और गुरु परंपरा से उनके कोई शिष्य नहीं है। महाराज जी, मेरी बहन मंत्र भूल गई और मुझे बताने को कह रही है, क्योंकि मंत्र नहीं बताना चाहिए तो मैंने मना कर दिया। हाँ, मंत्र बताने का अधिकार केवल गुरुदेव दे तो है, नहीं तो ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं दे सकते कि हमारी बहन है या हमारा कोई संबंधी है, उसमें गुरुदेव की अनुमति आवश्यक है। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, तो आप अंतर ध्यान हो गया तो स्वप्न में आके बोल जाएंगे ना। गुरु तत्व तो अविनाशी है, गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है। तुम्हें इशारा मिल जाएगा, गुरुदेव इशारा दे देंगे। कोई भी महापुरुष हो, आप जिसके चाहो उसके दर्शन कर सकते हो, जिस महापुरुष के चाहो। उतना सामर्थ्य नहीं हो। हाँ, तो नाम जब करे, गुरु से अपना प्रीति करे, तो गुरुदेव आ जाएंगे, स्वप्न में बता जाएंगे, दे दो, अनुमति दे देंगे। महाराज जी, उनकी और उनकी बहन ने एक साथ दीक्षा लिया था। कुछ भी हो, बिना गुरु के आदेश के थोड़ी हम बोल सकते हैं किसी को। ना उनकी परंपरा में कोई है, ना गुरुदेव हैं। और नहीं, इसमें क्या है कि हमें लगता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, जैसे हमारा कोई शिष्य हो या हमारा कोई हो, तो हम उस पर बोल सकते हैं। अब हम कैसे इनसे कह दें कि आप मतलब आप, तो अपना आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। किसी मतलब अन्य भाव में, उपासना में वो रत है, अब उनकी पद्धति क्या है, अब उनको हम आदेश कर दे। तो इसलिए अपने को लगता है अपनी सीमा में, अपने सीमा में यदि हम कार्य करेंगे तो निरपराध रहेगा, और अगर ज्यादा सीमा से बाहर तो अपराध बनने की चेष्टा हो सकती है। क्योंकि गुरु तत्व तो सर्वत्र व्याप्त है, यहां भी व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। अगर ये भावना करे कि मेरे गुरुदेव इस रूप में विराजमान है, और ये भावना करके कहती कि हे गुरुदेव मैं आपसे आदेश चाहती हूं, तो 1 सेकंड में उत्तर हो जाता। तो ये बात उन्होंने न तो नहीं कही ना, तो उन्होंने केवल प्रश्न किया है। तो प्रश्न का उत्तर इस तरह से होता है। प्रश्न का उत्तर हो गया कि आप अपने गुरु की आराधना करें, गुरु आपके स्वप्न में आएंगे, वो निर्देश दे दें, आप करो इतनी आराधना, तो बात बनेगी। तो यहाँ